सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम इस समय कितने कष्ट से गुज़र रही हो, जानता हूँ मैं। और तुम्हें मेरे बारे में भी बहुत कुछ सुनने के लिए मिल रहा है, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा में, तुम्हारी विश्वास में तनिक मात्र भी कमी नहीं आई है। ये एक तुम्हारी बहुत बड़ी बात है, विशेषता है मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारा ये अटूट विश्वास तुम्हें बहुत हिम्मत देता है ना। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम उतने ही मेरे करीब आते जाते हो जितना तुम अपनी श्रद्धा को मजबूत करते हो, गहरी करते हो, इतना विश्वास मुझे देते हो मेरे प्यारे बच्चे। मैं भी तुम्हारी इतना ही चिंता फिक्र करता हूँ। अभी तुम्हें मैंने शिरडी बुलाया था ना, और तुम बहुत अच्छे से मेरे दर्शन भी कर गई हो, और तुम्हें यहाँ पर नए नए अनुभव भी हुए हैं, है ना। और तुम बहुत खुशी खुशी गए हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, प्रारब्ध के जो कर्म हैं, हमारे संचित कर्म हैं, उनके फल हम सबको भोगने होते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप तुम काफ़ी परेशानी में आ गए हो, मैं जानता हूँ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, टूटना मत, हिम्मत मत हारना। जो हिम्मत तुमने अभी तक दिखाई है ना, बस इसको बरकरार रखना। कष्ट आया था, बहुत बड़ा कष्ट आया था, लेकिन उसको बहुत छोटा करके तुम्हें दिया गया है। थोड़ी परेशानी हुई है तुम्हें, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुमने महसूस किया है ना कि तुम्हें मददगार भी बहुत मिले, और उन लोगों ने तुम्हारी दिल से मदद की और तुम्हारी परेशानी को कम भी किया। ये सब मैंने तुम्हारी व्यवस्था पहले से ही कर दी थी मेरे प्यारे बच्चे। तुम बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। इस शरीर की सुरक्षा की, रक्षा की जिम्मेदारी भी मेरे बच्चे तुम्हारी है। बाकी सब तो तुम देखते ही हो, अपने घर की जिम्मेदारियों को, अपने कार्यस्थल की जिम्मेदारियों को, सभी को देखते हो। लेकिन तुम अपने आप से बहुत लापरवाह और निश्चिंत रहते हो, अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बार बार कहने पर भी तुम इस तरफ से अभी ठीक से काम नहीं कर रहे हो। लापरवाही तुम्हारी उतनी ही है अपने प्रति। ना तुम समय से खाना खाते हो, ना ही तुम समय पर सोते हो। तुम अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही अधिक लापरवाह हो मेरे प्यारे बच्चे। ये ठीक नहीं है। खाने पीने पर ध्यान रखो। उन चीज़ों का सेवन बिल्कुल मत करो जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रही हैं। और ऐसे मित्रों से, ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हें गलत राह पर ले जाते हैं। ले जा नहीं सकते, लेकिन कोशिश करते हैं। ये पीने खाने की आदत से बिल्कुल दूर रहना मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि ये तुम्हें समाज में सम्मान भी नहीं पाने देंगी। तुम्हारे प्रति बहुत गलत बातें शुरू हो जाएंगी, और तुम्हारे स्वास्थ्य पर भी उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए शुद्ध खाओ, शुद्ध चीज़ें खाओ, और अपने मन को भी शुद्ध रखो मेरे प्यारे बच्चे। देखो तुम्हारे आसपास कैसे लोग हैं, उनकी परख करो। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था, उनको अपना मित्र कैसे कह सकते हो तुम, जो तुम्हारे मार्ग में रोड़े अटका रहे हैं, तुम्हें गलत राह दिखा रहे हैं। तुम्हारा ध्यान
तुम्हारे लक्ष्य से हटा रहे हैं और तुम्हारे काम को रुकवा कर बस तुम्हें मौज मस्ती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहाँ चलो, वहाँ चलो, मौज करो। ये जीवन मौज करने के लिए है। मस्ती करो, घूमो फिरो, काम से हटा रहे हैं वो तुम्हें। ये तुम्हारे शुभ चिंतक या मित्र कैसे हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे? इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाओ और अच्छे लोगों की संगत लो। भी इस गुरुवार को जब तुम मेरे मंदिर आओगे ना, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे पास एक शुभ चिंतक सहायक भेजूंगा जो खुद ही तुमसे आके कांटेक्ट करेगा, तुमसे बात करेगा। तुम उसको पहचान लेना कि वो मैं ही भेजूंगा और वो तुम्हारी बहुत मदद करेगा और हमेशा तुम्हारे काम में सहयोग करेगा। वो तुम्हें उन्नति के नए नए रास्ते भी बताएगा। तुम उसकी बात सुनना, उस पर अमल करना। और जो ये नेगेटिव लोग तुम्हारे साथ हैं ना, इन सब से बिल्कुल वास्ता ख़त्म कर दो मेरे प्यारे बच्चे और दोबारा से अपने नए अच्छे मित्रों को अपने साथ जोड़ो।